औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी इस्लामियात की सब्जेक्ट टीचर मिस साना साजिद सूरतुल अनफ़ाल के रुकू नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। बेटा, हमने पिछले रुकू में भी सूरह अनफ़ाल के हवाले से आने वाले वाक़यात वक्तन फ़वक्तन जो भी आते गए वो आपसे हम डिस्कस करते रहे। इस रुकू में अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिन वाक़यात का ज़िक्र फरमाया है उसमें सबसे पहला ज़िक्र है मुनाफ़िकीन का वो तर्ज़ अमल जो उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इख्तियार किया, यानी वो मुसलमानों पर ताना ज़नी करने लग गए, मुसलमानों का मजाक उड़ाने लग गए कि हम इतनी ताकतवर फ़ौज के सामने मुसलमान जो डट कर खड़े हुए हैं, दरअसल उनके दीन ने उनको मग़रूर कर रखा है। और मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों का गुरूर क्या था? अल्लाह की तरफ से मिलने वाली फ़रिश्तों की मदद की जो बशारत थी उसके सबब मुसलमान बेखौफ व ख़तर दुश्मन के सामने खड़े हो चुके थे और उन्हें ये खबर थी कि अल्लाह ताला की तरफ से कुफ़ार पर जो अज़ाब नाजिल होगा वो फ़रिश्तों की मदद से नाजिल होगा। और ये मामला कि फ़रिश्तों की मदद मुसलमानों के हक़ में की गई, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था बेटा कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी, लिहाजा अल्लाह ताला ने कुफ़ार की बदअमालियों के नतीजे में मुसलमानों की मदद फरमाई और कुफ़ार के अज़ाब के लिए फ़रिश्ते नाजिल फरमाए। अच्छा, ये बताती चलूँ बेटा, ये खाली जो है क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ नहीं हुआ ऐसा, बल्कि अल्लाह ताला ने जब जब अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में मबऊस फरमाए और जब उनकी उम्मतों ने अपने नबी की बातों को नज़रअंदाज किया, झुटलाया और उनके ख़िलाफ़ काम किया, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें की, तो अल्लाह ताला ने उन पर तरह तरह के अज़ाब नाजिल फरमाए, चाहे उनका ताल्लुक़ फ़िरौन से हो, चाहे आले फ़िरौन से हो, सबको अल्लाह ताला ने अज़ाब में मुब्तला फरमाया, बहुत उनको मौक़े देने के बाद। और हमेशा मदद फरमाई अपने नबी के मानने वालों के लिए। और यहाँ पे भी जो मोमिनीन की अल्लाह ताला मदद फरमा रहा है फ़रिश्तों की मदद से, उसकी वजह भी यही है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हैं। और जो नबी की उम्मत के ज़ालिम लोग हैं, यानी उनको ना मानने वाले लोग हैं, उनका मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमेशा उनका अंजाम ख़राब किया है और उन पर अज़ाब इलाही नाज़िल फरमाया है, ताकि ये अल्लाह को मानने वालों के लिए निशान इबरत बन जाएं और वो ये समझ जाएं कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा लोग कौन लोग हैं। ये यहाँ पर एक और जो वाक़े का ज़िक्र है वो है कि कुफ़ार की जानिब से अहद तोड़ने की सूरत में मुमिनीन को मुँह तोड़ जवाब देने का हुक्म। तो बेटा देखिए, अहद को ईमान का हिस्सा ज़रूर करार दिया गया, लेकिन अहद, ये बात समझने की है कि कोई भी अहद उस वक्त कायम रहता है जब तक दोनों मुखालफीन उसके पाबंद रहते हैं, लेकिन जब एक साइड से उसकी हुक्मदुली हो जाए, उसकी अहद शिकनी हो जाए, तो फिर वह अहद नहीं रहता। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार की जानिब से मुतअद्दिद बार अहद तोड़ा जा चुका है, जो अहद किया गया था। अब अगर अहद उनकी तरफ से तोड़ा गया है तो वह अहद कायम नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। तो लिहाजा अब आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देने का हुक्म है। अब आप अहद की, किसी भी किस्म के अहद के पाबंद नहीं रहे हैं, लिहाजा कुफ़ार को उनके बारे में सख्त अज़ाब की वही सुना दी गई है। और अब बेटा, ये तो था इस हुक्म में दी जाने वाले अहम अहकामात और वाक़यात हैं। अब इसके बाद बेटा आपका आ जाता है तहरीरी काम, जो आपने हमेशा की तरह, जिस तरह मैं आपसे पाबंदी से कहती हूँ कि आपने बुक से अरबी का एक एक लफ्ज़ उतारना है एहतियात के साथ, क्योंकि गलत की गुंजाइश नहीं। तो अगेन एक मरतबा फिर, और अब आ जाता है आपके तहरीरी काम में सबसे पहला काम। सबसे पहले तो आप ये माइंड मैप बनाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग उतारने हैं। वर्ड्स मीनिंग के बाद आपका मशक़ी सवालात हैं, जिसमें आपके मशक़ी सवालात 3 सवालात हैं, ठीक है। 3 सवालात के जवाबात आपको PDF के ज़रिए सेंड किए जाएंगे। उसके बाद एक आयत का तर्जुमा है, फिर जो है आपके खाली जगहें हैं जो कि 4 हैं। तो इस तरह से आपका हो जाएगा काम कंप्लीट। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तहरीरी काम PDF के ज़रिए मौजूद है, उसको देखकर आपने करना है। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।